आजकल मार्कशीट देख के तो कोई हायरिंग नहीं कर रहा है। उनको माइंडसेट चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। तो डीपीजीयू में हमारा फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग और ट्रेडिशनल लर्निंग पे नहीं है। द लर्निंग एक्सपीरियंस गोज़ बियॉन्ड क्लासरूम। आज का अगर हम यंग जनरेशन में सबसे बड़ा क्राइसिस अगर देखें तो वो नॉलेज या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी का क्राइसिस नहीं है, वो इमोशनल अभी क्राइसिस हो गया है। बिल्डिंग पर्सनालिटी इन अ स्कूल कैंपस विद ऑफलाइन एजुकेशन दैट कैनॉट बिकम इरेलीवेंट इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ 360 डिग्री डेवलपमेंट टू द स्टूडेंट। मेंटल हेल्थ इज द बिगेस्ट चैलेंज अमंग स्टूडेंट्स राइट नाउ। नमस्कार और वेलकम टू द करियर कंपास पॉडकास्ट। मैं हूं अभिषेक और आज का एपिसोड मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल है। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको एक टाइटल से डिफाइन करना पॉसिबल है नहीं। वो एजुकेशनिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं और टेडेक्स में स्पीकर भी हैं। डॉक्टर रोहिणी जी की जर्नी मेडिसिन से शुरू हुई, बट उनकी विजन वहीं नहीं रुकी। आज वो सीईओ हैं ध्यान प्रसाद ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी डीपीजीयू में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर डीवाई पाटिल पब्लिक स्कूल की, जहां वो इनोवेशन, इमोशन, इंटेलिजेंस और ग्लोबल पर्सपेक्टिव इंटीग्रेट करके रिडिफाइन कर रही हैं हाउ इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन लर्न्स। बियॉन्ड एजुकेशन वो फाउंडर और सीईओ हैं न्यूट्रेसी लाइफस्टाइल की, एक प्रीमियम डॉक्टर लेड वेलनेस ब्रांड जो लोगों को साइंस बैक्ड होलिस्टिक न्यूट्रिशन के थ्रू बैलेंस, ब्यूटी और वाइटलिटी एम्पावर करता है। वो 2 बेस्ट सेलर किताबों की ऑथर हैं, द लाइफस्टाइल डाइट और ग्लोइंग स्किन एंड गॉर्जियस हेयर। सकाल और पुणे मिरर जैसे मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन में वो कॉलमिस्ट रही हैं 2020 और 2021 में। BW वेलबींग ने उन्हें 30 अंडर 30 का अवार्ड दिया 2023 में और FSSAI का प्रेस्टिजियस ईट राइट अवार्ड उन्हें हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ से मिला 2019 में। आज इस कन्वर्सेशन में हम बात करेंगे एजुकेशन के फ्यूचर की, मैनेजमेंट करियर की रियल पिक्चर की, पेरेंट्स के जेन्युइन कंसर्न की और शायद सबसे इम्पोर्टेंट वेलनेस और लर्निंग के उस इंटरसेक्शन की जिसको डॉक्टर रोहिणी अपनी हर भूमिका में जी रही हैं। डॉक्टर रोहिणी जी, द करियर कंपास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम। थैंक यू। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और वो एक डिफाइनिंग मोमेंट का रियलाइजेशन क्या था जब आपको लगा कि सिर्फ मेडिसिन प्रैक्टिस करना आपका रास्ता नहीं रहेगा, एजुकेशन, वेलनेस और लार्जर इम्पैक्ट की तरफ जाना है। ओके, सो मेरा जर्नी एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू मेडिकल और एमबीबीएस और फिर जो मैंने न्यूट्रिशन किया, वो जर्नी ऑलमोस्ट लास्ट 15 इयर्स का है। उसके पहले मेरा एक्चुअली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था और मैं एक नेशनल लॉन टेनिस प्लेयर थी। बट मेरे फादर जो है वो सर्जन है, तो नेचुरली मुझे मेडिकल साइंसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो 3 नेशनल्स खेलने के बाद आई डिसाइडेड टू गिव द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड उसके बाद मेरा एमबीबीएस ख़त्म हुआ। एमबीबीएस जब मैं कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हेल्थ पे अफेक्ट करती है, वो हम न्यूट्रिशन, डाइट और वेलनेस और होलिस्टिक तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन स्पेशलाइजेशन करने का डिसीजन लिया और फिर मेरा हेल्थ न्यूट्रिशन में जर्नी शुरू हुआ। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि गैप्स बहुत है परसेप्शन और साइंस में, रियलिटी में। और दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। तो अभी मेरे ऑलमोस्ट 3 बुक्स हो चुके हैं। एंड जो मेरा एजुकेशन जर्नी था वो थोड़ा नया जर्नी है। सिंस 3 years आई एम इन एजुकेशन एंड बट ये जो ग्रुप है डीवाई पाटिल ग्रुप, इट्स 40-year-old ग्रुप एंड स्टार्टेड बाय ब्लेसिंग्स ऑफ ऑनरेबल डीवाई पाटिल दादा। एंड ये जो डीवाई पाटिल स्पेसिफिक जो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, दैट वाज स्टार्टेड विद ऑनरेबल पीडी पाटिल सर, भाग्यश्री मैम एंड ऑफ कोर्स डीपीजीयू वाज सोमनाथ सर's dream that he started, and he has some wonderful vision with it. My personal journey started with our school. So it's called Dr. D.Y. Patil Public School. Again, the school is a 30-year-old school. And when I was working in school, there was a sense of happiness. There was a sense of, satisfaction where you get to contribute on a journey of each child. And, that is something I truly enjoyed. And I think it aligned with me. Of course, when you're studying medical, you have to be academically strong.
So I think my passion for education started very long back, and luckily because of the family that I'm a part of, I got the privilege to also work in education. And there is so much to learn, there is so much to do, and especially in times like this, whether it's working with school children, and with DY Patil Group, from preschool to PhD, there is everything. So working on the youth, contributing to the journey the youth takes in our country, I think it's a privilege. And everybody in this group has been trying to deliver excellent quality, change with times, work on the infrastructure. So I think this journey for me is just beginning, but I think there is a lot of potential to work on. आप आज सीईओ हैं ध्यान प्रसाद ग्लोबल यूनिवर्सिटी बाय द डीवाई पाटिल ग्रुप। एक लाइन में डीपीजीयू की विज़न क्या है और वो एक गैप क्या है जो आप ट्रेडिशनल इंडियन हायर एजुकेशन में देख रही थी जिसको डीपीजीयू ब्रिज कर रहा है? करेक्ट। तो DPGU इज़ द न्यूएस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द ग्रुप। और जब ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई, तब ऑफ कोर्स इतनी पुरानी लेगेसी है, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग विद द लेगेसी दैट कम्स। बट एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से जो सोमनाथ सर ने जब यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, उसका मेन गोल था कि टू क्रिएट इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स। और वो कोई भी फील्ड में, जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, अभी लिबरल आर्ट्स है, इट्स सारी, हॉस्पिटैलिटी वी हैव, होटल मैनेजमेंट वी हैव, कलनरी। तो जिस किसी फील्ड में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इंडस्ट्री रेडी करना है। क्योंकि अभी के टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और इंडस्ट्री के जो एक्सपेक्टेशंस है, उसमें जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, और ये जो गैप है वो प्लेसमेंट में भी रिफ्लेक्ट करता है। सो हमारा जो विज़न है एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑल्सो, कि हमको इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम रखना है। हमारा जो एकेडमिया है, वी आर प्लानिंग टू मॉडिफाई एंड चेंज आवर सिलेबस एवरी ईयर। क्योंकि अभी हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आई थिंक उनको नॉलेज की कहीं पे कमी नहीं है। They have the best knowledge in their hands, in their phone. Artificial intelligence has also escalated all types of analysis and knowledge further. तो I think knowledge में तो कोई कमी नहीं है, बट जो इंडस्ट्री से जो एक्सपेक्टेड है वो नॉलेज सिर्फ नहीं है। आजकल जो इंडस्ट्री हायरिंग कर रही है, वो हायरिंग सिर्फ मार्कशीट को देख के नहीं कर रही है, वो स्किल्स को देख के कर रही है, वो पर्सनालिटी को देख के कर रहे हैं, वो अडॉप्टेबिलिटी को देख के कर रहे हैं। सो कंटिन्यूसली जो इवॉल्विंग का जो स्टूडेंट प्रोसेस है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो DPGU का स्टार्टिंग से जो विजन रहा है वो है कि इंडस्ट्री अलाइंड यूनिवर्सिटी जो हमारी एस्टैब्लिश हुई है, एंड वी हैव बीन टेकिंग ऑल द स्टेप्स टू एंश्योर दैट वी अचीव दैट गोल। आज पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है, डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन क्या वो स्टूडेंट को जेन्युइनली एम्प्लॉयबल बनाएगी? डीपीजीयू में आप स्टूडेंट को सिर्फ क्वालिफाइड नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेडी और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए किस तरह का अप्रोच कर रही हैं? यस, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आजकल मार्कशीट देके तो कोई हायरिंग नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ उनको माइंडसेट चाहिए, उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, उनको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। उसके साथ AI अभी मैंडेटरी स्किल हो गया है कि they want in every person that they employ. And apart from that, also adaptability to the changing environment has been the biggest expectations from the industry by students. तो DPGU में हमारा फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग और ट्रेडिशनल लर्निंग पे नहीं है। हमारा फोकस इंटर्नशिप्स पे है, हमारा फोकस लाइव प्रोजेक्ट्स पे है। वी ऑल्सो फोकस ऑन मेकिंग श्योर दैट द लर्निंग एक्सपीरियंस गोज़ बियॉन्ड क्लासरूम। तो स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम में नहीं सीख रहा है, स्टूडेंट्स आर गोइंग बियॉन्ड एंड आउट। एंड इनफैक्ट हमारा एक स्टार्टअप एंड इनोवेशन सेल भी है जिसके अंडर स्टूडेंट स्टार्टअप्स कर रहे हैं। दे आर डूइंग रिसर्च फ्रॉम एन अर्ली स्टेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव इंडस्ट्री जो अर्ली स्टेज पे हमारे बच्चों के साथ लाइव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री के साथ जो इंट्रोडक्शन होता है हमारे बच्चों का, वो बहुत अर्ली स्टेज पे होता है। और हमारे जो कुछ ऐसे जो कोर्सेज है जो हॉस्पिटैलिटी के हैं, वहाँ पे तो हमने एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट किया है जहाँ पे इंडस्ट्री इज़ योर क्लासरूम।
तो अगर हमारे बच्चों को फ्रंट डेस्क सीखना है किसी होटल में, दे गो टू अ 5 स्टार होटल एंड वहाँ पे वो एक्चुअली व्हेन देयर इज़ अ लाइव वर्क हैपनिंग वो वहाँ पे सीखते हैं। उनको अगर किचन सीखना है तो वी टेक देम इन एक्चुअल किचन ऑफ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड 7 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स, where they see and they learn over there. So in fact we already have executed this last year with our students. So जो real life exposure है वो हमको अभी देना है जब बच्चे हमारे साथ सीख रहे हैं, सो दैट जब वो when they get employed, when they do internship, उनके लिए walking into a real office is not a new and overwhelming experience. जब उन्होंने पहले किया है तो वो बाद में बहुत ईजी होता है, और हमारा एम्फोसिस इन्हीं चीज़ों पे है फ्रॉम बिगिनिंग. एंड अंडर डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देर आर hackathons arranged every year. So all these things actually bring them out in real world. In fact, this year we did one more interesting competition that was about making a digital ad for the university and for each college. And we were so surprised to see the kind of creative ideas that came by our students. And so I think giving this real life exposure is very important, and we are doing that completely hands on from the early years of the students with us. आपने हमेशा एम्फेसाइज किया है कि एजुकेशन सिर्फ मार्क्स या टेक्निकल स्किल नहीं है, ये इमोशनल, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर और वेलनेस सब कुछ है। डीपीजीयू में इस होलिस्टिक फिलॉसफी को कैसे इम्बेड किया गया है? एक स्टूडेंट वहाँ से सिर्फ ग्रेजुएट बन के नहीं, एक कंप्लीट इंसान बन के निकले। ये आज के टाइम के लिए तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि आज का अगर हम यंग जनरेशन में सबसे बड़ा क्राइसिस अगर देखें तो वो नॉलेज या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी का क्राइसिस नहीं है, वो इमोशनल अभी क्राइसिस हो गया है. इमोशनल क्राइसिस हैज़ अ लॉट टू डू विद डिजिटलाइजेशन, और जितना एक्सपोजर आजकल के बच्चों पे है, और ये एक्सपोजर के साथ प्रेशर भी आता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट students feel anxious, they feel exhausted, there is a burnout, there are expectations from parents, expectations from the teachers, expectations from your peers, expectations by yourself. So ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बच्चे को overwhelm करती है. And in DPGU we have वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स, वी हैव गुड जिम्स. उसके साथ साथ हमारे जो इवेंट्स होते हैं जो हम स्टूडेंट्स के लिए, वी सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स, वी सेलिब्रेट ऑल एनुअल डेज, वी हैव स्पोर्ट्स डे. तो ये जो हम आउटसाइड क्लासरूम और आउटसाइड एकेडमिक्स जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, दे आर फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न. वी वॉन्ट टू इनकलकेट टीम स्पिरिट in our students. We want our students to understand that life goes beyond the serious stuff, and there are other things that you need to realize. We also take our students for some charity events. In fact, certain students, they also do a lot of giveaways where we take them to certain old homes. So that is also to understand and make them realize the sense of giving back. Because ये generation बहुत कभी कभी fixed हो सकती है, they can become a little bit selfish. But ये जो हम सारे events करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स करते हैं, इससे हमको वी वांट टू टीच आवर स्टूडेंट्स वैल्यूज़ दैट गो बियॉन्ड एकेडमिक्स, एंड वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू नो दैट देर आर थिंग्स दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड दैट. सो ऑफकोर्स यू कैन हैव योर गोल्स एंड वी विल हेल्प यू अचीव दैट, बट जो एक ऑलराउंडर ह्यूमन डेवलपमेंट है, दैट इज़ समथिंग दैट वी वांट टू इनकलकेट, जो लेटर ऑन उनको लाइफ में हेल्प करेगी. बिकॉज लाइफ इज़ नॉट लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कर्व, इज़ गोइंग टू बी लाइक एन अप एंड डाउन zigzag curve. So whenever you're going through your downs, these qualities will help them sustain, survive at any place, wherever they are in future. किसी भी ग्रेट इंस्टीट्यूशन का सोल होता है उसका इकोसिस्टम, फैकल्टी, कल्चर और इन्वायरमेंट. डीपीजीयू में आप किस तरह का लर्निंग इन्वायरमेंट बिल्ड कर रही हैं, और वो क्या चीज़ है जो एक स्टूडेंट को वहाँ इंस्पायर करती है अपनी फुल पोटेंशियल रीच करने के लिए? सो आई थिंक हमारे जो कोर वैल्यूज़ है, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारा कल्चर इज़ एवरीथिंग फॉर अस, एंड दैट इज़ समथिंग नॉन नेगोशिएबल, especially with the kind of values that has been established by PD sir and Bhagyashree ma'am, and now taken forward by sir also, that culture is something that
we hold very close to our heart, and we want to build the right culture. And going ahead, apart from the culture, is also the faculty development programs, giving exposure to faculties. Our faculties travel in different parts of the world for different conferences, for knowledge exchange, and we love to invest in them so that we can bring in the best from different parts of the world in our university. So I think this has been a very core thinking process, not just now but since many years. So that kind of culture and environment is something that we inculcate at mentor level. But when it comes to students also, we want to also make sure there's a healthy environment, and for that we make sure that the mentor mentee ratio is correct in our university in all the classes. Apart from that, we also have counselors in our every school and every college, and there is close conversations with the students. If we feel any student needs help, it is given. So there is a 360-degree care also that we try to take as much as we can, because mental health is the biggest challenge among students right now. But culture is something that's truly important, and we always ensure that there is a healthy culture, not just for students but also for faculties and everyone who's working with us. मैम, हमने ये भी सुना है कि मेंटल हेल्थ के लिए आपने हॉबी के लिए स्पेशल क्लासेस डिज़ाइन की हैं, और साइकोलॉजी की स्पेशल काउंसलर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके वो क्या सोच के मतलब रखा गया है? वो हमको आजकल बहुत स्टूडेंट्स में वी स्टार्टेड नोटिसिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैड सर्टन incidences also that we had to we came across, and that raised a very concerning issue for us, that if a student is with us and if there is anything that we can do to give that student a better mental health, a better perspective, and make a difference in his or her life, I think that's very important. Because yes, academics is one part, but academics is not the rest of the life, and the age at which student is also coming to us, I think these are the key ages where a student can completely develop as a person. And I feel like in future with AI, the teaching might become irrelevant, but I don't think building personality in a school campus with offline education, that cannot become irrelevant if you're providing a 360-degree development to the student. And we also have a school of liberal arts where our psychology students are studying, and under different projects we are also developing a cell where they visit every school. Apart from that, every school or every college of ours has in-house 2 counselors, and they conduct different sessions on mental well-being, on emotional well-being, on resilience, on empathy. And apart from that, they also do one-on-one sessions with students who need help. So this is an ongoing thing in all our campuses, and whenever we feel there's a special attention needed, we also reach out to the parents and we address the concern. So I think this is something that we've been doing very continuous monitoring in the last one and a half years. And apart from that, there are, I think, clubs in all the colleges, and they can choose their hobby clubs, and they can enjoy their hobby, and because that is something very important that we want to inculcate from their adult life point of view, because you need something in these challenging times. So I think interdisciplinary approach and industry aligned academics is something that we are closely working at right now.